डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर सामाजिक विषय आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि आखिर भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों होती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे क्या कारण थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किनका किनका योगदान रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, इन प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को एओ ह्यूम के द्वारा बम्बई के गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय में दिन के 12 बजे एक सभा में किया गया। एओ ह्यूम, जो कि इंग्लैंड में 1829 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और ये 1856 ईस्वी में कलेक्टर के पद में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में नियुक्त किए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जा रही थी तो उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे, जिनका कार्यकाल 1884 से 1888 था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी को बनाया गया। एओ ह्यूम, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, उनकी जीवनी विलियम बेडनबर्न ने लिखा है। आगे हम देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में विभिन्न लोगों के विभिन्न मत क्या क्या हैं। जो तत्कालीन वायसराय था उसने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अल्पसंख्यकों की एक संस्था है। कर्जन ने कहा कि कांग्रेस लड़खड़ाते हुए अपने पतन की ओर जा रही है और मेरी इच्छा है कि मैं इसे देखूं। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि कांग्रेस एक भीख मांगने वाला संस्था है। आगे फिरोज शाह कहते हैं कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। अंत में गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस को स्वतंत्रता के बाद समाप्त कर देना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व कौन कौन सी कार्यरत संस्थाएं थीं। पहला है बंग भाषा प्रकाशन। इसकी स्थापना 1836 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा बंगाल में किया जाता है। इसी क्रम में आगे है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में किया गया। इसका उद्देश्य था कि बंगाल बिहार के जमींदार वर्ग की समस्याओं का प्रतिनिधित्व किया जा सके। इसी क्रम में आगे है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना 1853 ईस्वी में थॉमसन के द्वारा किया जाता है। आगे है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1851 ईस्वी में राधाकांत देव के नेतृत्व में किया जाता है। इसी क्रम में आगे है बॉम्बे एसोसिएशन, जिसकी स्थापना बॉम्बे में 1852 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसी क्रम में आगे बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में बदरुद्दीन तैयब और केटी टैलन के द्वारा किया जाता है। आगे पूना सार्वजनिक सभा। इसकी स्थापना महादेव गोविंद रानडे ने किया। महादेव गोविंद रानडे जब पूना का सार्वजनिक सभा कर रहे थे तो उनके समय की एक घटना है कि जब वो सभा में एक पत्र पढ़ रहे थे तो उस पत्र के माध्यम से उन्होंने बताया कि भारतीय राजस्व का 1/3 भाग अंग्रेज लेकर चले जाते थे। इसी क्रम में आगे है इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना सूर्यनाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस के द्वारा 1876 ईस्वी में किया जाता है। इनका योगदान जब लिंटन ने आईसीएस परीक्षा की आयु को 21 से 19 कर दिया था तो इन दोनों लोगों ने बहुत ही विरोध किया था। आगे है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1852 ईस्वी में गुजरो लक्ष्मी ने किया था। मद्रास महासभा। इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में पी आनंद जाडू एच सुरंडेयर अय्यर के द्वारा होता है। हालांकि इन संस्थाओं को यहाँ डिटेल में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये संस्थाएं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अहम भूमिका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में निभाती हैं। आगे देखेंगे कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम कोई भी कार्य करने जाते हैं तो बिना उद्देश्य के वो कार्य नहीं किया जाता है। अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे भी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य छिपे हुए थे। आइए उन उद्देश्यों को देखते हैं। पहला था राष्ट्रवादों में परस्पर सहयोग की भावना। अर्थात जो राष्ट्रवादी लोग थे वो भारत के लिए मरने मिटने के लिए तैयार थे, तो उन लोगों के साथ परस्पर सहयोग की भावना प्रदान करने के लिए इस संस्था की स्थापना की जा रही थी।
अगला है परस्पर वैमनस्य समाप्त कर एकता को बढ़ावा देना। अर्थात उस समय हमारे देश में जो लिंग, धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, गरीबी, अमीरी के नाम पर हमारे समाज को विभिन्न भागों में बांटा गया था और जो हमारे समाज में भेदभाव किए जाते थे, इन सभी को दूर करना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि ये सभी राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए बाधक तत्व थे। इसी क्रम में आगे है सामाजिक समस्याओं के संबंध में। हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे समाज सुधारक भारतीय लोगों की समस्याओं को पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाशित करते हैं और उन समस्याओं का समाधान भी होता है। आगे देखेंगे जनता की मांग को सरकार तक पहुंचाना। अर्थात उस समय जनता की जो भी मांगे थी सरकार तक पहुंच ही नहीं पाती थी। जब पहुंचती नहीं थी तो समाधान नहीं हो पाता था। अर्थात इसलिए संपूर्ण जनता का ये मांग था कि कोई एक ऐसी संस्था हो जो हमारी समस्याओं को समाधान कर सके। और जो इसमें राष्ट्रवादी लोग थे उनको ये लगता भी था कि अगर हम अपनी समस्याएं ब्रिटिश के सामने प्रस्तुत करेंगे तो वो हमारी समस्याओं के समाधान करेंगे। इसी क्रम में लोगों के द्वारा कुछ नौ प्रस्तावित कराए जाते हैं, जिनमें कुछ प्रमुख के बारे में यहाँ हम जानेंगे। पहला था रॉयल कमीशन की स्थापना। इस कमीशन का उद्देश्य ये था कि जो भारतीय प्रशासनिक में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए भी कोई संस्था होनी चाहिए, इसलिए रॉयल कमीशन की स्थापना की गई। अगला था केंद्रीय एवं प्रांतीय काउंसिल में सुधार। इसका उद्देश्य ये था कि जो केंद्रीय एवं प्रांतीय काउंसिल थे उसमें भारतीय भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके। इंडियन सिविल सर्विस, जिसे वर्तमान में IAS के नाम से जानते हैं, उस समय इसे ICS कहा जाता था। हम जानते हैं कि लिंटन ने जो उस समय ICS की परीक्षा की आयु थी 21 से कम करके 19 कर दिया था। और यही नहीं बल्कि जो वो परीक्षा भारत में न होकर इंग्लैंड में कराया जाता था। और इसके पीछे मुख्य कारण यही था कि भारतीय उसमें सफल न हो सके, अर्थात प्रशासनिक सेवा में भारतीय न जा पाएं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव था भारतीयों के द्वारा। हालांकि एक उदाहरण देखने को मिलता है रविंद्रनाथ टैगोर के, भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर की, जो अपने मित्र के साथ जो है कि इंग्लैंड जाते हैं, ICS की परीक्षा उत्तीर्ण भी करते हैं, वहाँ 1 साल ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद मुंबई में उनकी नियुक्ति की जाती है। इसी क्रम में आगे देखेंगे सेना के खर्च में कम कटौती किया जाए। राष्ट्रवादियों का कहना था कि ब्रिटिश जो है कि सेना में भू राजस्व का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा खर्च करती है और ब्रिटिश सेना का उपयोग केवल भारत में ही न करके भारत के बाहर